हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले लेक्चर नंबर 3 ऑफ लाइट। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा रेज डायग्राम, किसके देखे, कॉन्केव मिरर के। इस टॉपिक में मतलब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो पहले तो ज्योमेट्री देख लेते हैं बच्चों। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि एक ग्लास का बॉल था, उसका एक टुकड़ा ले लिया, राइट। तो लेट्स से हमने वो टुकड़ा ये लिया, ये वाला, ठीक है। एक ग्लास का बॉल था, स्पीयर, उसको तोड़ा, उसका एक टुकड़ा ले लिया। तो अगर ये टुकड़ा लिया है तो किसी अगर बॉल का है वो टुकड़ा, तो यहां पर मैं क्लोज कर सकता हूं उसको, ठीक है। मतलब है तो इतना ही टुकड़ा, पर अगर उसकी ज्योमेट्री देखे तो एक सर्कल की बनेगी 2D में। वैसे तो क्या 3D में क्या देखे, एक टुकड़ा देखे ग्लास का। बहुत बढ़िया। सेकंड लेक्चर देख लेना अगर नहीं देखा तो, ताकि एक बेस फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और आज का लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं एक लाइन पास करता हूं, उस लाइन को हमने क्या बोला है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब थोड़ी सी फास्ट चाहिए चीजें। द रीजन इज कि सेकंड क्लास में डिटेल में सब चीजें देख लिए, क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये वो सब, ठीक है। अगर ये सेंटर है ये सर्कल का, तो हम सी बोलते हैं उसको, पर इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों कर्वेचर बोलेंगे? द रीजन फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिकॉज सेंटर ऑफ एक छोटा सा कर्व है, इसीलिए। ओके, इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर हमने कहां से कोटिंग कर दिया, इनर साइड को कोटिंग कर दिया। देखो ये इनर साइड, ये वाला, ठीक है। मतलब कि अभी हमने उसको ओपेक बना दिया। पहले वो क्या था, ट्रांसपेरेंट, ग्लास का टुकड़ा था भाई, ग्लास का टुकड़ा था, पहले ट्रांसपेरेंट था, अब अपने कोटिंग कर दिया यहां पीछे साइड। तो अब ये जो बाहर वाली साइड है, ये वाली साइड, वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। बाहर वाली साइड क्या है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अंदर वाली आपने कोटिंग कर दिया। तो बेसिकली अब ये बन गया ओपेक। ओपेक मतलब अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब रेज ऑफ लाइट आएगी, टकरा के वापस जाएगी। और इस पर्टिकुलर मिरर को बोलते हैं कॉन्केव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। ओके, और ये पार्ट था स्फीयर का, इसीलिए उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर सेकेंड वीडियो देखा है तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम पोल, जो मिरर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। उस लाइन से, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पीए बोलता हूं मैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में, एक्चुअली बीच में नहीं होता, बट अगर हम मान ले कि बहुत छोटा सा अपर्चर है, अपर्चर मतलब जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो हम बोलेंगे बीच में होगा एफ, ठीक है। ये डिस्टेंस को, मतलब कि पी से सी वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ना, रेडियस तो है एक सर्कल का। और पी से एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ। और एफ होता है जनरली r/2। जनरली मतलब जब अपर्चर बहुत छोटा है, और हम तो 10th में मान के चल लेंगे एफ क्या होता है, r/2। ये बात तो आपको पता होगी, राइट। पर अगर यहां पर देखोगे तो चीजें क्या चेंज हुई है कॉन्केव मिरर से। कॉन्केव मिरर में क्या था कि देखो ये मिरर है, हमने बाहर से रिफ्लेक्टिंग किया था, करेक्ट। तो उसके अंदर जो फोकस और कर्वेचर मिल रहा था, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता था। अब मुझे बताओ क्या ऑब्जेक्ट को यहां रखा जा सकता है? नहीं। क्यों? अंदर की साइड तो क्या है, कोटिंग है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो बाहर पर है। हमें ऑब्जेक्ट को यहां रखना पड़ेगा। पर ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखें, कहीं पर भी रख लो, बट हम कोई पोजीशन तो बोल ही नहीं पाएंगे कि फोकस यहां पर है, कर्वेचर यहां पर है, क्योंकि एक्चुअल में जो फोकस है वो तो अंदर है, कर्वेचर है वो तो अंदर है मिरर के, जहां पर तो ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता। तो हम बोल देंगे एक डमी कर्वेचर और डमी फोकस है। ये जितना होगा ना, ये डिस्टेंस लेट्स से यहां तक है, ठीक है, हम उसको फोकस बोल देंगे। और ये जितना भी डिस्टेंस होगा उसको हम कर्वेचर बोल देंगे, लेट्स से एफ डैश और सी डैश। मतलब ये फोकस रियल वाला फोकस नहीं है। ये कौन सा फोकस है, रियल फोकस नहीं है, ठीक है। ये रियल फोकस नहीं है। तो अब चाहे तो लिखो, चाहे तो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअल में जो फोकस है वो तो अंदर है। मिरर का जो एक्चुअल वाला फोकस है वो तो कहां है बच्चों, अंदर है। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम रखेंगे अपनी पोजीशंस पे अलग अलग। जैसे कि इन्फिनिटी पे रखा था, फिर बियॉन्ड सी, ऑन सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन एफ एंड पी, वैसा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पी पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है पी, ऑलराइट, ओके। सो यहां पर फोकस रियल नहीं है। और इस टाइप को मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। लाइक कॉनकेव को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग मिरर। क्यों कॉन्वर्जिंग? क्योंकि रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्वर्ज हो रही है फोकस पे, और ये एक्चुअली डाइवर्ज होगी। थोड़ा सबर कर लो, इसके बाद आपको वो भी समझ आ जाएगा। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने नहीं बोला था कॉनकेव इज अ कॉन्वर्जिंग मिरर, और धीरे धीरे आपको वो समझ में आ गया, होपफुली सेकेंड वीडियो के बाद, ठीक है। तो ये थर्ड वीडियो में भी पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। इज दिस क्लियर बच्चों? ये फोकस और ये जो कर्वेचर वो रियल में नहीं है, एक्चुअल में उसके अंदर है। क्यों? बाहर की साइड रिफ्लेक्टिंग। इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ऑलराइट। चलो कॉपी कर लो।
नाउ बच्चों विल सी द रूल्स फॉर द रे डायग्राम फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। अगेन आई विल से कि अगर कॉनकेव मिरर आपने पूरा समझ लिया अच्छे से तो ये तो बहुत ही केक वॉक होगा आपके लिए, बहुत सिंपल होगा। ठीक है, चलो फिर हम देख लेते हैं रूल्स, फटाफट देखते हैं। फर्स्ट वन, ऑलराइट, तो हमने बनाया ये कॉन्वेक्स मिरर, अंदर कोटिंग कर दिया, मतलब बाहर की सरफेस क्या बन गई, रिफ्लेक्टिंग बन गई। आप कोई भी पार्ट ले सकते थे, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम जनरली ये पार्ट लेते हैं। ठीक है, इसको हमने अगर पूरा सर्कल बना दिया तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, सेंटर पॉइंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोल, और यहाँ से जो पास होती है लाइन उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में जो पॉइंट आता है वो होता है फोकस। ठीक है, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट रूल ऑफ रे डायग्राम। मतलब अगर रे ऑफ लाइट आई पैरेलल, देखो ये रे ऑफ लाइट आई पैरेलल और इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, तो हम क्या यूज करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे बाबा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो सबके लिए वैलिड है, जहां पर रिफ्लेक्शन होगा वहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट बना, क्यों, कर्व सरफेस है, टेंजेंट बना के उसको एक बना दिया, एक नॉर्मल अरे, ठीक है, एक नॉर्मल लाइन बना दी। ठीक है, और आपको पता है कि वो पास होने वाला फोकस है ही आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो थोड़ा डमी बना दिया। ये लाल भूल जाओ, अभी रेड कलर का जो डॉटेड लाइन सब भूल जाओ क्या है। ठीक है, अभी मान लो ये टेंजेंट बनाया, ये नॉर्मल बनाया, मतलब ये क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, देखो ना यहाँ पर आया नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वहीं पर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और मान के चलो ऐसा जाएगा, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये होगा रिफ्लेक्टेड रे, ये होगा इंसिडेंट रे। थोड़ा सा 19-20 लग रहा होगा देखने में, बट ठीक है, फ्री एंड बना रहा हूं इसलिए थोड़ा मान लो चीजें। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। रे आई और ऐसे चली गई, क्यों ऐसे गई, बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सर ऐसा क्यों जाती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो ना डाइवर्ज हो गई, यहां से आई, देखो यहां से भी ऐसे आएगी, रेज ऑफ लाइट आएगी, देखो नीचे से आई और ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, कैसे, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पर ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पर ये जो डाइवर्ज होती है, कभी भी रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज होती है ना, हम उसको पीछे लेके आते हैं, कहां पर मीट हो रही है देखेंगे, तो हमने देखो अच्छा इसको पीछे अगर लेके आए तो पता है कहां मीट हो रही है, फोकस पे तो मीट हो रही है। कॉनकेव में तो ऐसा था, कॉनकेव में क्या था, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास होती थी फोकस, बिकॉज वो मिरर का ऐसा शेप था, ज्योमेट्री ऐसी थी, और यहाँ पर कैसा है, ऐसा बाहर जा रहा है, तो इसीलिए उस मिरर को क्या बोलते हैं हम, या मतलब ये मिरर को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। भाई रेज ऑफ लाइट आके देखो ना, रेज ऑफ लाइट आई और डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज रेज को हम कैसे मीट करवाते हैं, पीछे हम खींचते हैं। देखो अगर इसको भी हम पीछे खींच दें, कैसे, पीछे मिलेगी फोकस पॉइंट पे। आई होप दिस फर्स्ट रूल इज वेरी मच क्लियर। ओके, लेट्स गो फॉर द सेकंड रूल। सो बच्चों द सेकंड रूल इज, ये वापस अपन बनाते थे कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक सर्कल का, एक गोले का पार्ट होगा, बाहर कोटिंग नहीं, अंदर कोटिंग कर दी इस बार। ठीक है, तो बाहर वाला पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग। ये वाली लाइन कौन सी, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला फोकस और ये वाला पोल। ठीक है, अब सेकंड रूल क्या है, आपको पता है जो फर्स्ट रूल होता है उसका अगर उल्टा कर दे तो रूल नंबर 2 बन जाएगा। जैसे अगर रे ऑफ लाइट आई ऐसे, ऐसे आई, देखो ये रे ऑफ लाइट आई, दैट इज इंसिडेंट रे, एंड इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, ऐसा हो रहा है कि इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, दिख रहा है ना, अच्छा टेढ़ा हो गया, ठीक, इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, ऐसा आ रहा है, देखो इंसिडेंट रे। अगर इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, फोकस से पास नहीं होगा बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है, सॉरी ये ओपेक है, ट्रांसपेरेंट थोड़ी ना कि वो पास हो जाएगा, इट इज ओपेक, मिरर हो गया ना, मिरर तो ओपेक होता है, तो यहां से जाके टकरा के कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा, पता है क्या करेगा, अगर फोकस से पास होने की ट्राई करेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या बन जाएगा, ये बन गया रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सर ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ना यहाँ पर एक टेंजेंट बना दो और यहाँ पर एक नॉर्मल बना दो, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और यही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसीलिए ऐसा हो गया। दिस इज द रूल नंबर 2 जो बिल्कुल फर्स्ट का उल्टा है। कॉनकेव में भी ऐसा ही था, फर्स्ट रूल जो था सेकंड पूरा उसका उल्टा। ठीक है, कॉपी करो। रूल नंबर 3 इज बच्चों, लेट्स से ये आपने एक गोला लिया, सॉरी एक टुकड़ा लिया एक गोले का, अंदर क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया, तो बोर हो गए बच्चे, एक ही बात बोल रहे हैं सर कब से। ठीक है, ये सेंटर में क्या है, सेंटर, यहां से एक लाइन पास करी, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर से पास हुई, देखो ना ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पोल, जो मिरर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, बीच में क्या होता है, फोकस। ठीक है, याद करो कॉनकेव का थर्ड रूल क्या था, इफ अ रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो वही पाथ से पास होता है। क्यों, वो लॉजिक भी बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द डायमीटर, और डायमीटर कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नथिंग बट 0, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, तो दोनों का पाथ सेम होगा। बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो अगर रे ऑफ लाइट ऐसे पास होने का ट्राई कर रही है, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसा अपीयर टू पास फ्रॉम, रे पास नहीं होगी बाबा, ओपेक है। ठीक है, ये हो गई इंसिडेंट रे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पता है सेम पाथ,
यहाँ पर रिफ्लेक्टेड, जैसे इंसिडेंट आई सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट, मतलब अंदर गई नहीं, यहाँ पर आई टकरा के टचक वापस चली गई। दिस इज रूल नंबर 3। एंड रूल नंबर 4 जो मैं कभी भी यूज नहीं करता, आपको पता है, पर फिर भी बता देता हूँ जस्ट आपके लिए। ये कॉनकेव कच 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 छोटा सा, अब पूरा ज्योमेट्री ड्रॉ नहीं करूंगा, ये रूल यूज करता ही नहीं। अगर इंसिडेंट रे ऐसे आई खिचुक और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या होगा बताओ? जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही देखो, यही टेंजेंट और यही नॉर्मल, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही, और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी खचक खचक। ठीक है, यूज हम कभी करते ही नहीं, हम 3 रूल से सेटिस्फाइड है। ओके, लेट्स ड्रॉ दी रे डायग्राम फॉर डिफरेंट केसेस। कॉपी कर लो ये। सो बच्चों, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, तो अगर आप बुक्स देखोगे ना, एनसीईआरटी पढ़ोगे या कोई भी रेफरेंस बुक्स पढ़ोगे, तो वहां पर खाली 2 केस दिए, फिर आपके माइंड में है कि अच्छा कॉन्केव में 6 केस पॉसिबल है, कॉन्वेक्स में खाली 2। ऐसा नहीं है, कॉन्वेक्स में भी 6 केस पॉसिबल है। देखो कैसे, मैं बता देता हूँ। अगर आपने कॉन्केव वाली वीडियो में, प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, खाली आपके नॉलेज के लिए और आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस इधर, बट एक्चुअल में तो रियल फोकस तो है ही नहीं हमारा, तो हम बोले चलो बाहर है कहीं पर एफ डैश, यहाँ पर क्या है सी डैश। ठीक है, अब बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ खड़ा हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? तो पहला केस बहुत दूर इन्फिनिटी पर रख दिया सर, फिर एक रखेंगे बियॉन्ड सी, मतलब कि सी से पहले, एक सी के ऊपर, एक सी और एफ के बीच में, एक एफ के ऊपर, और एक एफ और ये पी पॉइंट, अच्छा पी को भूल गए, टिक टिक, ये एफ और पी के बीच में। तो 6 केस यहां पर भी पॉसिबल है, बट एक्चुअल में क्या ये सी है, क्या एफ है? नहीं है सर, तो क्या करिए, ये तो दोनों तो है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आप ये ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, हाँ ये छोड़ के आप कहीं पर भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर एक ही आता है। इसीलिए बुक में खाली 2 केस दिए, एक केस दिया होगा इंफिनिटी का, एक केस दिया होगा यहां पर कहीं पर भी रख दिया। पर आप ट्राई करना, मैं क्या करूंगा, मैं 1-2 केस कराऊंगा और आपको ट्राई करने के लिए बोलूंगा कृपया सब केस बनाना, आपको आंसर एक ही मिलेगा। आंसर मतलब जो नेचर है इमेज का वो सेम मिलेगा। ऑब्वियसली साइज थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है कंपैरेटिवली, बट आपको जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस। सो बच्चों, द फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, तो पहले हम क्या बनाते हैं, एक मिरर, क्या होगा, एक ग्लास के गोले का पार्ट, एक टुकड़ा। ठीक है, अंदर हमने कोटिंग कर दिया, बाहर की सरफेस क्या बन गई, रिफ्लेक्टिंग। अगर ये गोले का पार्ट है तो इसके पास क्या होगा, एक सेंटर होगा, यहाँ पर बीच में क्या पॉइंट होगा, पोल, इससे पास होती हुई लाइन उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इनके बीच का पॉइंट होता है फोकस। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट किधर है, बहुत दूर, इन्फिनिटी पे, लाइक सन, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर। क्या करें, तो वहां से सिर्फ रेज ऑफ लाइट आएगी, ऐसे एकदम पैरेलल ले लेते हैं, रेज ऑफ लाइट कैसे ही पैरेलल। सर ऐसे क्यों लिया, ऐसे क्यों, कैसे भी लो, नेचर सेम मिलेगा। बताओ आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, ऐसा लगेगा कि यहाँ से पास होना चाहती है, पर ऐसा होगा नहीं कि यहाँ से अंदर जाएगी, ओपेक है, कैसे जाएगी, वो यहाँ से टकरा के बाहर चली जाएगी। बट अगर हम उसको पीछे खींचे के पीछे जो भी चीजें डाइवर्ज, अगर रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज होती है ना, उसको पीछे खींचा जाता है। हम देखेंगे पीछे खींच के कहाँ जा रही है, अच्छा ये तो जा रही है फोकस के पास, यहाँ पर जाएगी। फिर इसको देखा हमने, ये बोल रही कि अच्छा मैं भी रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाऊंगी, फोकस के बाद। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे और यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्टेड रे, और उसको पीछे खींचा, पीछे खींचो तो फोकस पे आई, ये इंसिडेंट रे, इसको ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो गई, उसको पीछे खींचा तो देखा अच्छा यहाँ मीट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया, इमेज वाला पॉइंट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपना बहुत दूर शांति से बैठा, यहाँ पर क्या मिला अपने को, इमेज। अब बताओ नेचर लिखना है, लेट्स राइट द नेचर ऑफ इमेज। नेचर में पहला क्या लिखते हैं, वेयर इज द इमेज, अच्छा नहीं, पहले तो टाइप ऑफ इमेज लिखते हैं, रियल या वर्चुअल, मिरर के अंदर देखा, अरे देखो ना मिरर के अंदर, ये मिरर के बाहर, ये मिरर के अंदर देखा, मिरर के अंदर कौन सी इमेज मिलती है बाबा, अब तो बहुत सॉलिड हो गए आप लोग, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब अपराइट। सर इरेक्ट कैसे पता, आपको तो पॉइंट मिल रहा है, अरे बाबा पहले ही बोला था, रियल हमेशा उल्टा मिलता है, इन्वर्टेड, और वर्चुअल इरेक्ट ही मिलेगा। कॉन्केव में देखा था हमने, प्रूव किया था, इसमें भी देख लेंगे, प्रूव कर लेंगे, बट पता है ना वर्चुअल के साथ इरेक्ट ही बनता है। सेकंड, पोजीशन बताओ कहां पर मिला, एट फोकस। थर्ड, साइज बताओ, साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली, इमेज की साइज बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, एक पॉइंट साइज मिला, हाईली डिमिनिश्ड मतलब छोटा पॉइंट साइज बोलते हैं उसको, पॉइंट साइज। ठीक है, मतलब एक्चुअली अगर थोड़ा जूम करके देखें ना तो इमेज ऐसा दिखेगा, आपको पता है, किचक किचक किचक, एरो छोटा सा, इतना बड़ा एरो, छोटा सा एरो। ठीक है, लेट्स गो फॉर द सेकंड केस। सो बच्चों, द नेक्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी डैश और एनी प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो पहले तो बनाते कॉन्वेक्स मिरर, एक ग्लास का टुकड़ा, ये अपना प्यारा सा
ग्लास, सॉरी ग्लास मतलब बॉल, स्पेरिकल बॉल, टुकड़ा, उसको हमने अंदर कोट कर दिया, ये ओपेक भी बन गया और बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग बन गई। उसके बीच में एक पॉइंट होगा सेंटर, ये वाला पॉइंट होगा पोल, इससे पास होती हुई लाइन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इनके बीच एक पॉइंट आएगा, दैट इज फोकस, छोटा सा फोकस। अरे सर लाइन पास ठीक से नहीं हुई, हाँ ठीक है बाबा, ठीक ठीक ठीक, ऑलराइट ओके। अगर एफ इतना है तो यहाँ पर क्या होगा एफ डैश, सी इतना है तो बिल्कुल बराबर ले लेंगे सी डैश। ऐसे पॉइंट होता ही नहीं है एक, अरे मिरर के अंदर है भाई, ये तो रियल फोकस थोड़ी ना, रियल फोकस अंदर है, अंदर बैठा है, मिरर के अंदर बैठा है, क्या करें, चलो मान लेते हैं। अब लेते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ, बियॉन्ड सी, चलो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर, अब कहीं भी ले लो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं पर भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअली ये पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं खाली ये वाला केस करवा रहा हूँ, बुक्स में भी खाली 2 केस दिया है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड कि सी डैश, बट अगर आप कहीं पर भी रखो आंसर सेम ही मिलेगा। मैं एक ही केस कराऊंगा, आप घर पे ट्राई कर लेना, आपको आता तो है रे डायग्राम बनाना, ठीक है, आप एक बार यहाँ रखना, एक बार यहाँ, 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 आपको आंसर मतलब जो नेचर है इमेज का वो सेम मिलेगा, गारंटी, मेरी गारंटी। कौन सा पॉइंट ले, टेल पॉइंट तो इधर ही आएगा, बिकॉज हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, समझा ना, सेकंड वीडियो देख लेना अगर नहीं समझा तो, ठीक है ओके। ये वाला पॉइंट लेते हैं हेड पॉइंट, यहाँ से कितनी रेज ऑफ लाइट निकालेंगे, 2, क्यों, दो लाइन मिलेगी तभी तो एक पॉइंट मिलता है, इसलिए 2 रेज ऑफ लाइट यहाँ से निकालेंगे। तो पहला तो अपना सिंपल रूल, फेवरेट रे ऑफ लाइट दैट इज पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, तो मतलब कि ऐसे जाएगा, करेक्ट। ये आई इंसिडेंट रे, ये गई रिफ्लेक्टेड रे, इज दिस क्लियर। थर्ड रूल क्या, सेकंड रूल क्या, सेकंड रे ऑफ लाइट कौन सी यूज करें, मतलब कौन सा रूल यूज करें सेकंड रे ऑफ लाइट के लिए, कोई भी यूज करो, फोकस वाला रूल यूज करो, अपीयर टू बी पास फ्रॉम फोकस, इट विल बी लाइक दिस, बट एक्चुअली फोकस से पास करोगे तो मीट नहीं करेगा ना, कहीं पर भी सी वाला यूज करो, अरे मतलब सेकंड रूल जब यूज करोगे ना, रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, देखो ऐसे ऐसे खिचेक, फिर क्रिकेट, तो ये दोनों लाइन को कहीं मीट नहीं करेगी, वो तो यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर मीट कर रही है, उन दोनों को लाइन को मीट करवाना, मतलब ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली, और दूसरी रे इंसिडेंट रे जो गिराएंगे उसको एक मीट करवाना कहीं कहीं पर, तो सी वाला ले लो, चलो सी वाला देखो, इट्स लाइक दिस, रे ऑफ लाइट ऐसे गई, इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम सी, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन बाबा यहाँ से ही होगा, ये आई और गिर के यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अगर हमने बोला कि भाई तुझे पीछे खींचेंगे ताकि पता तो चले कहाँ पर है, अच्छा खींच, अरे वाह पॉइंट यहाँ पर मिला, देख रहे हो पॉइंट यहाँ पर, थोड़ा ब्लैक कलर ले लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट मिला, ठीक है, और यहाँ पर आपको हेड तो छोटू सा इमेज मिला, ठीक है, प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा इमेज, हमें यहाँ पर क्या मिला, इमेज, ये वाली अपनी इमेज मिली। इज दिस क्लियर। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ इमेज, क्या है नेचर इमेज का, बता दो जरा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। पहला तो देखते हैं रियल या वर्चुअल, मिरर के अंदर मिला, मिरर के बाहर मिला, मिरर के अंदर मिला, तो ये कौन सा इमेज मिलेगा, वर्चुअल। देखो वर्चुअल इमेज कैसा है, अपराइट, मतलब यहां भी खड़ा है, यहां भी खड़ा, मतलब हेड ऊपर है, हेड ऊपर है, टेल नीचे, टेल नीचे, तो इसीलिए वर्चुअल के साथ कैसा आता है, इरेक्ट। सेकेंड, कहां पर मिला, बिटवीन पी एंड एफ, देखो ना यहाँ पर पी है, यहाँ पर एफ, इन दोनों के बीच में, तो बिटवीन पी एंड एफ। थर्ड, साइज बताओ, छोटी हो गई बड़ी हो गई, ये ऑब्जेक्ट है बाबा, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज, ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज क्या हो गई, स्मॉल, ओके, मतलब कि डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो आप, उसको थोड़ा टेक्निकली बोलना है, डिमिनिश्ड, छोटी इमेज मिल गई, ओके, इमेज मिली बट छोटी इमेज मिली। तो अगर आप बच्चों थोड़ा नजदीक लेके जाओगे, दूर लेके जाओगे, तो इमेज की ये साइज है तो छोटी बड़ी होती जाएगी, पर ऑब्जेक्ट से तो हमेशा छोटी होगी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आप नजदीक लगोगे तो सर इमेज की साइज तो बढ़ेगी, तो फिर केस तो बदल गया, नहीं नहीं, नेचर तो वही रहा ना, मतलब क्या, अगर नजदीक लेके जा रहे हो तो इमेज की साइज छोटी बड़ी हो गई, वो मानता हूं मैं, बिल्कुल मानता हूं, बट ऑब्जेक्ट से कंपेयर में जो इमेज मिलेगी वो हमेशा कैसी मिलेगी, स्मॉल मिलेगी। कहां पर मिलेगी, पी और एफ के बीच में ही मिलेगी, और कैसी मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट। तो ये जो नेचर है, आप कहीं पर भी रखो आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो आपने ये देखा, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी मिलती है, वर्चुअल मिलती है, मतलब हम इमेज को देख पाएंगे मिरर के अंदर, हमें स्क्रीन की जरूरत नहीं है। बट कॉन्केव में पहले 5 केस में आपको इमेज कैसी मिलती है, ओनली एंड ओनली रियल इमेज, और लास्ट जो केस है जिसमें मैग्नीफाइड इमेज मिलती है वो वर्चुअल मिलती है। तो डेंटिस्ट लोग यूज करते हो मिरर को, मतलब वो पर्टिकुलर केस को। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ओके, कॉपी करो। ओके बच्चों, सो लेट्स सी द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कहां पर यूज होता है, रियर व्यू मिरर्स में यूज होता है बच्चों, मतलब जो कार के जो मिरर्स होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं। देखो वहां पर एक स्टेटमेंट भी लिखा होता है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब वो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है, जिस मतलब आपने ये मिरर है, ये मिरर आपने देखा, अच्छा कार पीछे है, ठीक है,
एक्चुअल में जो कार पीछे दिख रही है वो नजदीक होगी एक्चुअल में, पर आपको वहां थोड़ी दूर दिखती है। क्यों? वो वाइड फील्ड व्यू दिखाता है ताकि आप ज्यादा चीजें देख पाओ वो मिरर में, इसीलिए वो रियर व्यू मिरर में यूज होता है। या तो फिर आपने देखा होगा जहां पर वो जहां पर टर्न्स होते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटीज में देखते हो या फिर कहीं पर ट्रैफिक्स में भी, मतलब एक बड़ा सा मिरर दिखता है, बड़ा सा, थोड़ा सा कर्व होता है बाहर की तरफ, सब बल्ज बाहर की तरफ होता है, तो वो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर का काम ही यही कि वाइड फील्ड व्यू दे। वाइड फील्ड व्यू मतलब अब बहुत सारी चीजें आसपास की देख सको इतनी छोटी सी जगह में। क्यों ऐसा देखना है? ताकि आपको अंदाजा आए आगे पीछे क्या हो रहा है। और दूसरी बात, ये ऐसा क्यों कर पा रहा है? बिकॉज वो मिरर क्या करता है, रेस को डाइवर्ज कर रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बाहर की रेस को डाइवर्ज कर रहा है, तो अंदर जाके एक वर्चुअल इमेज मिलती है, वो भी छोटी इमेज मिलती है। और हमें जो इमेज दिखता है वो छोटा दिखता है। मतलब कि लेट से ये मिरर है आपके सामने और पीछे कार खड़ी, 1 2 3 4 5 6, आपको शायद 6 की 6 कार दिखेगी, पर छोटी छोटी दिखेगी। एक्चुअली वो कार जस्ट आपके पीछे है, बट वहां थोड़ी दिखेगी, थोड़ी दूर है, थोड़ी छोटी हो गई है। क्यों? वाइड फील्ड व्यू मिलेगा। तो हमारा काम है कि वाइड व्यू मिले, वाइड व्यू फील्ड मिले अपने को बड़ा। पर ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मिरर में इमेज जो मिलेगी वो छोटी मिलेगी। क्यों मिलेगी? हमने केसेस भी देख लिया कि उसको छोटा मिलता है, पी और एफ के बीच में मिलता है। आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर। तो यहां पर हमारा जो काम है, देखो एक एग्जांपल दे देता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखो यहां पर आपने लिया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, यहां पर कॉन्वेक्स लिया, और यहां पर लेट्स से आपने ले लिया प्लेन मिरर, कोटिंग बाहर की तरफ कर दिया, अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग हो गया। लेट्स से आपकी आंख यहां पर है, योर आईज इज हियर, ठीक है, आप यहां से देख रहे हो, आपकी आंख है प्यारी प्यारी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, लेट्स से यहां से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे आपने यहां से अपनी आंख यहां पर रखी, कच 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 कच, प्यारी प्यारी आंख है, ठीक है। नाउ सी, देखो यहां से, देखो यहां से, यहां से, यहां से, मतलब यहां पर एक कार होगी, देखो यहां पर कार, कच 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 कच, इसका एक रे ऑफ लाइट यहां से आई और यहां पर रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसे आया, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा नजदीक बना था, आपकी आंखों में आना चाहिए, आपकी आंखों में आना चाहिए। लेट्स से यहां से लेते हैं, ठीक है, खचाक खचाक, हो गया, ओके। यहां पर कार खड़ी है, ठीक है, यहां पर कार खड़ी है, तो यहां से रे ऑफ इंसिडेंट आई और आपकी आंखों में गिरी, मतलब आपको यहां पर कार जो खड़ी वो दिखेगी आपको। देखो यहां पर एक कार खड़ी है, यहाँ से भी रे ऑफ लाइट आई और यहाँ से खचाक आपकी आंखों में गिरी, मतलब आपको वाइड फील्ड व्यू दिख रहा है। मतलब देखो कार कितनी दूर है, एक्चुअली में यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ आपको दिख रहा है, मतलब वाइड फील्ड व्यू। पर अगर आप यहाँ पर देखो, कार यहाँ पर खड़ी होगी, एग्जाम्पल खचाक खचाक उतने ही डिस्टेंस पे जितना यहाँ पर, एग्जाम्पल थोड़ी स्पेस का मतलब समझ लो। तो लेट से रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पर गिरी और फिर रिफ्लेक्ट होकर वो क्या करेगी, ऐसे चली जाएगी और आपकी आंखें तो किधर इधर, आप देख ही नहीं पाओगे। तो आपका जो व्यू फील्ड है मतलब कि वो कम हो गया। देखो ना यहाँ पर व्यू फील्ड कितना है, इतना सारा, ये बोलते हैं व्यू फील्ड, मतलब कि आप इतनी सारी चीजें यहाँ पर खड़े होकर इस पोजीशन पे इतनी चीजें देख सकते हो। हाँ, अगर आप पीछे गए ऑब्वियसली तो व्यू फील्ड बढ़ेगा, पर अगर आप यहाँ पर ही खड़े हो सेम डिस्टेंस पे प्लेन मिरर के, तो आपकी व्यू फील्ड लेट से यहाँ से यहाँ तक ही है, इतना ही है व्यू फील्ड। मतलब अगर यहाँ कुछ रखा है चीज, यहाँ पर कुछ रखा है तो आप देख पाओगे मिरर में, और उसके बियॉन्ड चला गया तो आप मिरर में कुछ भी नहीं देख पाओगे, उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं व्हीकल्स में, या फिर आप मैंने बोला जो बड़े बड़े मिरर यूज होता है, ठीक है। I hope this part is clear. Let's go for some numericals. How to distinguish between plane, concave and convex? Let's say आपके सामने 3 मिरर दिए हैं, रखे आपके सामने, एक प्लेन रखा है, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स। आप बोलोगे सर बल्ज देख लो, अगर बल्ज कर्व है तो आपको पता चल जाएगा, बट ऑब्वियसली थोड़े डिस्टेंस पे खड़े हो, एग्जांपल, और आप टच वच नहीं कर सकते, साइड से नहीं देख सकते, आपको सामने एक फ्रेम करके रखा है, तो शायद आप देख के समझ ना पाओ, क्योंकि आपने आपको हाथ में लेके ऐसे पकड़ के देखने की अनुमति नहीं दी है, ठीक है। तो आप कैसे देखोगे? बहुत सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ, तो जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी वो क्या होगी, इमेज की साइज बराबर, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज क्या होगी, सेम होगी। ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज क्या होगी, सेम होगी, तो आप बता दोगे प्लेन मिरर है, ठीक है। अगर आप कॉन्केव मिरर के सामने खड़े हो तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तो आपको इमेज दिखेगा ही नहीं, क्यों, वो रियल बनाएगा। थोड़े नजदीक गए, अच्छा इमेज बनी, अगर बनी और वो बहुत बड़ी बनी, यहां पर क्या बनी, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, तो आप बोलोगे ये कौन सा मिरर है, ये तो कॉन्केव मिरर है, क्योंकि बड़ी इमेज तो वर्चुअल, मैग्नीफाइड इमेज पर कौन सी बनेगी, वर्चुअल, ठीक है। ऑब्वियसली तभी तो देख पाओगे, और वर्चुअल बनी और मैग्नीफाइड बनी तो ऑब्वियसली आप क्या बोलेंगे, कॉन्केव मिरर है। और इमेज बनी और वर्चुअली बनी पर छोटी इमेज बनी, मतलब आपने आपको देखो कि आप इतने बड़े टीनी टीनी दिख रहा है, कुछ छोटी छोटी इमेज, ठीक है। आप बोलेंगे अच्छा इमेज तो बनी पर कैसी मिली, डिमिनिश्ड, छोटी छोटी इमेज, छोटू इमेज मिली, कैसी मिली, छोटू इमेज। ऑब्वियसली इमेज कैसी, वर्चुअल, मिरर के अंदर मिल रही है, तो आप बोलोगे कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, ठीक है। ये अगर पता है तो देखो दिमाग लगा के आप फाइंड कर सकते हो, है ना बच्चों। लेट्स गो फॉर सम गुड न्यूमेरिकल्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, नो मैटर हाउ फार you stand from a mirror, your image appears erect.
अच्छा, इरेक्ट इमेज कब मिलती है? इरेक्ट मिलती है जो वर्चुअल इमेज बनती है। और वर्चुअल कहां पर बनेगी? कहीं पर भी खड़े रहो। वर्चुअल कहां बनती है? प्लेन मिरर में मिलेगी या तो कॉन्वेक्स मिरर में मिलेगी। कॉन्केव में खाली एक ही केस में मिलती है वर्चुअल इमेज, दैट इज दी लास्ट केस, जब एफ और पी के बीच में खड़े हो आप। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आएगा? इधर प्लेन और कॉन्वेक्स। क्यों? वो बोल रहे कि हर केस में वर्चुअल इमेज बन रही है, तो प्लेन और कॉन्वेक्स ही बना सकता है वो। तो आंसर इज प्लेन और कॉन्वेक्स। So the next question is, the diagram shows the appearance of fork when placed in front of and close to two mirrors A and B। मतलब नजदीक रखा है दो मिरर के। तो अगर आप मिरर ए में देखोगे, आपको ए फॉर्क जो दिखेगा वो मैग्नीफाइड दिख रहा है और बी थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। तो वर्चुअल में मैग्नीफाइड एक ही मिरर देता है, दैट इज कॉनकेव। तो जो ए वाला होगा वो कॉनकेव है और जो बी वाला होगा वो क्या होगा? कॉन्वेक्स। तो जो ए वाला होगा वो होगा कॉनकेव, क्योंकि आपको जो वर्चुअल इमेज मिल रही है वो मैग्नीफाइड है। और जो बी वाला होगा डेफिनेटली वो क्या होगा बच्चों? कॉन्वेक्स। क्यों? आपको जो इमेज मिल रही है वो कैसे मिल रही है? छोटी इमेज मिल रही है। दोनों वर्चुअल है। ठीक है। So in the third question, a man standing in front of a special mirror finds his image having very small head। सिर छोटा हो गया, मतलब कि वर्चुअल तो है क्योंकि मिरर के अंदर दिख रही है, पर जो हेड पार्ट है वो कैसा हो गया बच्चों? स्मॉल हो गया। मतलब कि डेमिनिश। स्मॉल इमेज और वर्चुअल किसमें मिलती है? वर्चुअल एंड स्मॉल इमेज वो एक ही मिरर देता है, दैट इज कॉन्वेक्स। इसी के पास ताकत है। सेकेंड, फैट बॉडी, बॉडी बड़ी हो गई, मतलब कि वर्चुअल और बड़ी हो गई, तो वो तो एक ही इमेज देता है भाई, एक ही मिरर ऐसी इमेज देता है, दैट इज कॉनकेव। वो भी लास्ट केस ऑफ कॉनकेव बिटवीन एफ एंड पी। थर्ड इज बॉटम पार्ट ऑफ द मिरर इज नॉर्मल साइज, दैट इज लेग पार्ट इज नॉर्मल। जो लेग दिख रहे हैं वो क्या है? नॉर्मल है। और नॉर्मल कहां दिखता है? सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर में। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन। So in the last question, bachcho, the two big mirrors A and B are fitted side by side on the wall. A man is standing at such a distance from the wall that he can see the erect image of his face in both the mirrors. When the man starts walking towards the mirror, he finds the size of his image in mirror A goes on increasing, but in B mirror remains same. अच्छा, A में बड़ी होते जा रही है और B में सेम। इसका मतलब तो ये हुआ, देखो A and B दोनों में उसको इमेज दिख रही है, तो ऑब्वियसली वो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। और B में भी कैसी होगी? वर्चुअल। और ए से जैसे जैसे नजदीक जा रहा है तो जो इमेज है वो क्या हो रही है? मैग्नीफाइड। और यहां बी केस में क्या हो रही है? इमेज सेम टू सेम रह रही है। तो ऑब्वियसली वर्चुअल और मैग्नीफाइड एक ही मिरर देता है, दैट इज कॉनकेव। और बी में क्या होगा? सेम इमेज, सेम साइज कौन रखता है? प्लेन मिरर। आंसर इज कॉनकेव मिरर, यहां पर होगा प्लेन मिरर। ऑप्शंस दिया है, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये यहां पर मैं ये लेक्चर को एंड करता हूं। यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ कॉनकेव और रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स रे डायग्राम कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। आई होप आप सेकंड और थर्ड वीडियो देख के पूरा रे डायग्राम कंप्लीटली समझ गए। एंड वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द मिरर फॉर्मूलाज एंड द लीनियर मैग्निफिकेशन इन द अपकमिंग वीडियो। तो एंजॉय करिए और प्लीज अपने नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और मजे करिए। टेक केयर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।